यहाँ तक कॉपी कर लो. We have converted into the moles. Now we have moles. Okay. Now we have step third. यहाँ पर हमने step second तक देख लिया. We have to see up to 5 step. We have 5 step for that. देखो. अब in third step, what we have to do? In third step, what we have to do? We have to divide these moles by smallest possible moles. तो यहाँ पर हमारे पास smallest possible moles कितने हैं? Smallest possible moles कितने हैं? यहाँ पर 2.01, 2.021. इसको भी हम क्या करेंगे? 2.021 से डिवाइड करेंगे. 2.021 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, है ना? ये हमारे स्टेप थर्ड हो गए. तो स्टेप थर्ड क्या करनी है? स्टेप थर्ड इज in third step what we have to do? In third step we have to divide the moles with smallest mole से डिवाइड करना है. अगर आप 4.04 को 2.021 से डिवाइड कर देते हैं तो आपको क्या मिलेगा? आपको यहाँ पर ये इसका आधा बन जाएगा तो क्या होगा? 2 बन जाएगा, है ना? 2.0. ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 1.0. ओके. ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 1.0, है ना? तो हमारे पास रेशियो क्या बना? We are getting the ratio. So what ratio we are getting? We are getting ratio whole number, that is 2 1 1. इसका मतलब क्या है? हाइड्रोजन 2, कार्बन 1, है ना? क्लोरीन 1. तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या बनेगा? देखो हमारे पास चौथी स्टेप क्या बनेगी यहाँ पर मैं कर देता हूँ. स्टेप 4. स्टेप 4 में क्या करना है आपको? देखो स्टेप 4 में हमको एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है. एम्पिरिकल फार्मूला राइट करना है. तो हाउ टू राइट एम्पिरिकल फार्मूला? टू राइट द एम्पिरिकल फार्मूला यूज दिस रेशियो. ओके. सो व्हाट रेशियो वी हैव? वी हैव रेशियो 2 1 1. ये आप बात ध्यान में रखना. We have step 4. In step 4, what we have to write? We have to write empirical formula. Empirical formula. How to write empirical formula? We have this ratio. For hydrogen we have 2, for carbon we have 1, for chlorine we have 1. So we have 3 elements, that is hydrogen, then carbon, then chlorine. So हाइड्रोजन के लिए 2 लगाऊंगी, कार्बन के लिए 1, क्लोरीन के लिए 1. तो हमारा एम्पिरिकल फार्मूला क्या बनेगा? CH2Cl. CH2Cl क्या बनेगा? CH2Cl. ये हो गया हमारा एम्पिरिकल फार्मूला. So how to convert this empirical formula CH2Cl into molecular formula? इसको हमको क्या करना है? मॉलिक्यूलर फार्मूला में कन्वर्ट करना है. ओके. सो हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू मॉलिक्यूलर फार्मूला? सो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज नथिंग बट मींस एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड. तो कितने एटम्स प्रेजेंट हैं? सो इन ऑर्डर टू कन्वर्ट दिस एम्पिरिकल फार्मूला इनटू मॉलिक्यूलर फार्मूला वी हैव 3 स्टेप. ओके. सो स्टेप नंबर 5. यहाँ पर 5th स्टेप है. इसमें हम 3 स्टेप देखेंगे, A, B and C. Okay. In A step, what we are doing? We are doing that determine the empirical formula mass. यहाँ पर हमने क्या करना है? A में determine empirical formula mass. यहाँ पर empirical formula mass निकालना है. Okay. How to calculate
empirical formula mass multiply with this with its atomic mass, multiply with this atomic mass, atomic mass से मल्टीप्लाई करो आपको मिल जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पर क्या है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, कार्बन का 12, कितने कार्बन है 1 प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है इनटू मास ऑफ हाइड्रोजन इट इज 1 प्लस क्लोरीन, क्लोरीन कितने हैं 1 इनटू मास ऑफ क्लोरीन दैट इज हाउ मच, इट इज 35, मास ऑफ क्लोरीन इट इज 35.45, ओके। अगर आप ये सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 12 प्लस 2 प्लस 35.45, तो ये कितना आया है 12 प्लस 2 इट इज 14 प्लस, ओके कितना आएगा ये 5 4, ओके ये आएगा 9, ये आएगा 4, मींस इट इज 49.45, कितना आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास इंपेरिकल फार्मूला मास क्या बना, इंपेरिकल फार्मूला मास इज इक्वल टू 49.45, 49.45, ओके। तो यहाँ पर इंपेरिकल फार्मूला मास बना, ओके। सेकंड स्टेप, बी स्टेप में हम क्या करेंगे, देखो इन बी स्टेप डिवाइड मोलर मास बाय इंपेरिकल फार्मूला मास, डिवाइड मोलर मास by empirical formula mass, formula mass। देखो यहाँ पर अगर आप प्रॉब्लम का स्टेटमेंट रीड करते हो तो उस प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में मोलर मास दिया हुआ है 98 पॉइंट समथिंग, इट इज 98.96 ग्राम। तो क्या करना है यहाँ पर 98.96 ग्राम डिवाइडेड बाय हाउ मच ग्राम, इट इज 49.45 ग्राम। तो ये एग्जैक्टली इसका आधा है, इसका मतलब ये कितना आना है, ये आना है 2, ओके। तो ये हमारा बन रहा है एन फैक्टर, n इज इक्वल टू 2, है ना। नाउ मल्टीप्लाई दिस n फैक्टर विथ इंपेरिकल फॉर्मूला, क्या करना है, मल्टीप्लाई n फैक्टर with empirical formula mass, empirical formula, ओके। empirical formula को n से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, यहाँ पर देखो empirical formula है CH2Cl, देखो ये 2 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पर क्या बनना चाहिए, यहाँ पर बनना चाहिए, अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो, कार्बन को 2 से मल्टीप्लाई करो ये बन जाएगा, यहाँ पर कितने कार्बन है, 1, 2 into 1 इट इज 2, तो यहाँ पर C2 बन जाएगा, बराबर। फिर हाइड्रोजन ले लो, कार्बन के बाद हाइड्रोजन ले लो, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4, तो हाइड्रोजन कितने हुए 4H4। क्लोरीन यहाँ पर कितने हैं, एक ही क्लोरीन है, n फैक्टर हमारा 2 है, तो क्या करना है 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, 2 into 1 दैट इज 2 1 जा 2, है ना। तो कितने बनेंगे क्लोरीन, क्लोरीन भी कितने बनेंगे 2, तो ये हमारा क्या बन गया C2H4Cl, C2H4Cl। दिस इज नथिंग बट आवर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दिस इज नथिंग बट आवर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दिस इज नथिंग बट आवर इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला C1H2Cl1 and empirical molecular formula C2H4Cl। So these are the 5 steps, these are the 5 different steps. By using this step we can convert empirical formula into molecular formula. The just difference is that empirical formula it is simplest ratio of the atoms which are present in the compounds, whereas molecular formula it is actual number of atoms which are present in the compounds, okay. So do the copy, then we will discuss further in next lecture. Thank you very much.